नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम भक्ति काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने संत काव्यायनी ज्ञान आश्रयी शाखा के बारे में अध्ययन किया। इसको हमने जितने इम्पोर्टेंट कवि थे, जैसे कबीरदास, रैदास, दादू, नामदेव, नानक, मलुकदास तथा अन्य जो महत्वपूर्ण कवि थे, उनके बारे में हमने अध्ययन किया और देखा कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और जो प्रश्न पूछा गया है उसको हमने बता दिया। ठीक, तो संत काव्य यानी ज्ञानाश्रयी शाखा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनने की उम्मीद है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति काव्य के निर्गुण और सगुण दो धाराएं हुई थी। ठीक, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक, और प्रेमाश्रयी शाखा थी। तो इसके अंतर्गत हमने ज्ञानाश्रयी शाखा में देखा कि जब मुसलमानों ने देश में बस गए, अर्थात मुसलमान जब आके देश में हमारे बस गए तो नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उनसे प्रेरणा पाकर संत कवियों ने भगवान के निर्गुण स्वरूप को अपनाते हुए एक सामान्य भक्ति मार्ग प्रशस्त किया। अर्थात जब मुसलमान लोग हमारे देश में आके बस गए तो वे अपने धर्म का प्रचार करने लगे। तो इससे संत कवियों ने इससे प्रेरणा पाकर अपना जो धर्म था उसका एक अलग प्रचार प्रसार किया। ठीक, हिंदू धर्म का। संत काव्य जो था वो संत लोग जो थे सरल स्वभाव के थे और अपनी भाषा को उन्हें जन भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसीलिए वे लोग प्रचलित हो गए। यानी निर्गुण ईश्वर के उपासक इन संतों ने ऐसे सामान्य भक्ति मार्ग का प्रचार किया जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बाध्य हो गए। ठीक, अर्थात इन्होंने मुसलमान और हिंदू को एक रूप में बांधने का प्रयास किया। इन्होंने हिंदू को और मुसलमान में कोई भेद नहीं किया। इनमें जात पात का भेदभाव नहीं था। तो इसलिए तो पहला हम देखते हैं इनकी विशेषता, निराकार ईश्वर की उपासना। वे क्या थे? निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के इन संतों कवियों ने निराकार ईश्वर के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। इनका निराकार ब्रह्म अव्यक्त, अगोचर और अगम्य है, पर वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। ठीक, तो इनका मानना था कि जो हमारा निराकार ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है, वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। ठीक, और अगला देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता। इस शाखा के कवि हिंदू और मुसलमान में एकता स्थापित करना चाहते थे, अतः इन्होंने शब्दों में प्रचलित सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों का विरोध कर उनमें एकता स्थापित की। जो हिंदू और मुसलमान में कुरीतियाँ उत्पन्न थी, मुसलमान की अलग विशेषता थी, उनका धर्म अलग था और हिंदू का धर्म अलग था, उनमें अंतर काफ़ी था। तो उसको एक करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। फिर एकेश्वरवाद की भावना। तो इस कवि में एकेश्वरवाद को मानते थे, अर्थात शंकर के मायावाद, सिद्धों और नाथों के सहयोग और सूफियों के प्रेम तत्व की छाप है। ठीक, इनका उपास्य देव रूप रहित अर्थात सर्वव्यापक है। इनका मानना था कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद है, यानी एक ही ईश्वर है। ना हिंदू का ईश्वर अलग है, ना मुस्लिम का, ना सिख और ईसाई का, सब ईश्वर एक ही है। केवल हम अपनी भावनाओं से अलग अलग या अपने धर्मों के अनुसार अलग अलग बांट के देखते हैं। ठीक, गुरु का महत्व। इस
संत कवियों ने गुरु को सबसे अधिक महत्व दिया, इनको ईश्वर से भी बढ़कर माना। कबीर ने यहाँ तक भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़ू काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अर्थात अगर गुरु नहीं होते तो हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए ईश्वर से बढ़कर गुरु को महत्व देते थे। चौथा, अब पांचवा है जात पात तथा आडंबरों का विरोध। तो हमने पहले बताया है ना कि जात पात का विरोध ये करते थे इस संत के कवि, अर्थात इन्होंने पाखंड का खंडन करके ईश्वर को एक माना है। जो हिंदू और मुस्लिम में जात और पात का विरोध था, आडंबरों का जो प्रचलन था, उन सब का इन्होंने खंडन किया और उसका विरोध किया। तो इन्होंने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। एक कबीर ने अपनी वाणी में इस तरह व्यक्त किया। प्रेम की भावना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेम, जो लोग ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं, अर्थात प्रेम को ही ईश्वर का साधन माना गया है। रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रेम को ही सर्वोपरि माना था। तो प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति हमें होती है। ठीक, फिर आगे दार्शनिकता। ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य में उच्च कोटि की दार्शनिकता प्राप्त होती है। यानी इस समय जो दार्शनिकता थी उच्च कोटि की थी। संत कवियों ने ब्रह्म, जीव, जगत और माया के स्वरूप पर विस्तार से वर्णन किया। संत कवि जो लोग थे, ब्रह्म, जीव और माया, इन तीनों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। संसार को क्षणभंगुर मानते हुए कबीर ने जीव को माया काल से दूर रहने का उपदेश दिया था। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हो गया जीव, जीव हो गया, ठीक, या फिर जीव हो गया, फिर ये माया, फिर ईश्वर यानी ब्रह्म। ठीक, ये माया जो है हमें चारों तरफ से घेरे रहती है। ठीक, ये माया हमारी जो है चारों तरफ से हमें घेरे रहती है। जीव को माया चारों तरफ से घेर रखी है। ईश्वर का ज्ञान हमें कब होता है? जब गुरु हमें सिखाता है कि ईश्वर एक है। गुरु के द्वारा इस माया का खंडन हो जाता है, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अर्थात गुरु के ज्ञान के द्वारा ही माया का खंडन होता है, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, यानी ब्रह्म की प्राप्ति होती। ठीक, इसको इस तरह समझ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, ईश्वर का नाम स्मरण, अर्थात ईश्वर हम का नाम जो है हमेशा हमारे अंतः मन में स्थिर रहता है, यानी स्थित रहता है। इसको हम जब भी स्मरण करेंगे, जब भी याद करेंगे, तो ईश्वर हमें प्रकट रूप में दिखाई देता है। और भाषा महत्वपूर्ण थी। संत काव्य की भाषा सधुकड़ी है। ये लोग साधु संत होते थे, जगह जगह अपना डेरा डाल के अपना सत्संग करते थे, तो इसलिए वे साधु संतों की भाषा इनकी थी, यानी मिश्रित या खिचड़ी भाषा थी। ये जहाँ भी जाते थे वहाँ की भाषा और अन्य जगह जाते थे वहाँ की भाषा सब मिला के अपना एक इनकी खिचड़ी भाषा हो गई थी। इनकी भाषा अलग नहीं थी। ठीक, फिर आगे रस छंद का प्रयोग। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने जहाँ वैराग्य की अभिव्यक्ति की है, वहाँ शांत रस की, अर्थात वैराग्य कि जहाँ इन्होंने व्यक्त किया है तो वहाँ शांत रस की प्रधानता दिखाई है। और इसके बाद अगर आत्मा तथा परमात्मा का वर्णन किया तो वहाँ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया। इसलिए इनका
शांत रस और श्रृंगार रस दोनों प्रचलित थे। ठीक। फिर ज्ञान प्राप्ति पर बल, संत कवि लोग जो थे तो उन्होंने पाखंड का विरोध किया। इन्होंने कहा जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी कि किस धर्म का क्या है, सभी धर्म अलग अलग थे, तो उसके जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो ज्ञान कब हमें मिलेगा, जब हमारी माया जो है चारों तरफ से इसका खंडन हो जाएगा, छूट जाएगा। जो हमें माया घेरे रहती है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो वही हमें हमारा ज्ञान प्राप्ति कहलाता है। ब्रह्म से निकटता, यानी इस धारा के भक्त कभी ब्रह्म से अपना संबंध स्थापित करते हैं। वे ब्रह्म से एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में भी व्यक्त करते हैं। कबीर ने कहा है कि कबीर कृता राम करे मुनिचा मेरो नाव, गले राम की जेवरी जित खींचो तित जाओ। और एक है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन हो गई हव भी हो गई लाल। ठीक। तो इसलिए ये ब्रह्म के निकट थे। इन्होंने ब्रह्म को पति रूप में और स्वयं को स्त्री रूप में माना है। ठीक। ये थी संत काव्य परंपरा की विशेषताएं। तो हमने आज संत काव्य परंपरा को विस्तार से पढ़ा, प्रमुख कवि और उनके बारे में उनकी रचनाएं देख ली, और प्रश्न कैसे बने, कहाँ से बनेंगे, इसके बारे में भी हमने देख लिया। तो अब थोड़ा सा टॉपिक है कि जन्म और किसके शासन काल में किसका जन्म हुआ, तो यहाँ से प्रश्न बनता है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कवियों का जो ये जन्म है वो एक क्रम भी कभी कभी पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है टीजीटी में। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम रैदास का जन्म 1498 ईस्वी से 1548 ईस्वी, कबीर का 1398 से 1518, फिर गुरु नानक। तो सबसे पहले हम कबीर को रखेंगे। ठीक। रैदास बाद में आते हैं। तो गुरु नानक का 1469 से 1538, फिर सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी, और फिर ईश्वरदास 1480, जायसी 1492 से 1542 ईस्वी। फिर यहाँ रैदास को हम रखेंगे। ठीक। रैदास का जन्म 1498 से 1548, फिर मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी। फिर आगे तुलसीदास का जन्म 1532 से 1623 ईस्वी। ठीक। फिर आगे हम रसखान का जन्म 1533 से 1618 ईस्वी। गंग कवि का 1538, फिर दादू दयाल का 1544 से 1603 ईस्वी। रहीम का 1556 से 1638 ईस्वी। फिर नाभादास का 1570 से 1650 ईस्वी। मलूकदास का 1574 से 1682 ईस्वी। ये इन सब का जन्म का क्रम है। ये कभी ये प्रश्न बन सकता है, क्रम से दे देगा या पूछ लेगा इसका क्रम क्या है। ठीक। फिर आगे देखते हैं इनका। यहाँ से भी प्रश्न बनता है किस शासन काल में किसका जन्म हुआ है, अर्थात किस शासन काल में ये उपस्थित थे। तो यहाँ से लगभग एक प्रश्न हर परीक्षा में आता ही रहता है। जैसे सिकंदर लोदी के समय कौन कौन वर्तमान थे? ईश्वरदास, कबीरदास, रैदास, रामानंद, वल्लभाचार्य जो थे बाबर तक थे। ठीक। तो सिकंदर लोदी के अगर बारे में पूछ लिया कि इनके शासनकाल में
कौन कवि थे, यानी या पूछ लिया कबीर किसके शासनकाल में थे या रैदास किसके शासनकाल में थे, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये सब ईश्वरदास, कबीरदास, रैदास, रामानंद और वल्लभाचार्य थे। अब बाबर के समय में गुरु नानक थे। ठीक। अकबर के समय में दादू दयाल, मलूक दास, सूरदास, रहीमदास, गंग, स्वामी हरिदास जी जिसने सखी संप्रदाय की स्थापना की, हित हरिवंश गोस्वामी, इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। फिर सूरदास मदन मोहन दीवान थे। ठीक। तो इतने अकबर के शासनकाल में थे। ये जो सूरदास मदन मोहन थे ये दीवान अकबर के थे। ठीक। फिर आगे हम जहांगीर के शासनकाल में देखते हैं। रसखान, शेख नबी, उस्मान और पुहकर, ये लोग जो थे जहांगीर के शासनकाल में थे। तो यहाँ से प्रश्न, लगभग एक प्रश्न हमेशा आता ही रहता है। तो चलिए, हमने आज संत काव्य परंपरा को समाप्त किया। अब इसके आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।